Hey, hi, hello, namaste, you all guys. Welcome back to my channel, That SP Fusion. If you guys are new here, then please take a moment and hit the subscribe button and don't forget to hit the bell icon as well. So अभी ना बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं बिल्कुल तैयार शैयार होके रेडी हो गई हूँ। और आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि ये लड़की इतने सुबह सुबह उठ के तैयार हो चुकी है। सो गाइस, इस वक्त मैं कोलकाता में हूँ और मैं जाने वाली हूँ मायापुर नवद्वीप। जो लोग यहाँ से हैं उन्हें इस जगह के बारे में पता होगा। सो बेसिकली ये एक इस्कॉन मंदिर है जहाँ मैं काफ़ी टाइम से जाना चाहती थी। मैं बहुत पहले गई थी, आज से 6-7 साल पहले गई थी मैं एक बार, और उसके बाद से नहीं गई हूँ। मैं बहुत टाइम से जाना चाहती थी और फाइनली मैं जा रही हूँ। और मेरे साथ आज मम्मी भी जा रही है। मैं बिल्कुल रेडी शेडी हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड चलो निकलते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से बस पकड़ के हावड़ा जाना, फिर हावड़ा से हम ट्रेन लेके जाएंगे। चलो लेट हो रहा है, जल्दी से निकलते हैं एंड मिलते हैं मैं थोड़ी देर में आप लोग से। तब तक के लिए आप लोग जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय। तो रास्ते में लगभग 30 से 40 मिनट इंतज़ार करने के बाद हमारी बस आ ही जाती है। फिर हम बैठ जाते हैं उसमें और हमें सीट भी मिल जाती है, क्योंकि सुबह सुबह बस की सीट खाली रहती है। और हमने ले लिया टिकट और सुंदर सा हावड़ा ब्रिज का नज़ारा देखते देखते हम पहुंच गए हावड़ा रेलवे स्टेशन। आप में से कितने लोग आज तक कोलकाता आए हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर स्टेशन पहुंचने के बाद हम लोग गए टिकट काउंटर में। बाय द वे लाइन काफ़ी लंबी थी, वहाँ पे हम लोगों ने लिया 2 टिकट मायापुर के लिए। और फिर क्या, निकल गए खुशी खुशी कि हाँ भाई नया एडवेंचर, बहुत सुंदर जगह घूमेंगे। बट हमें क्या पता था कि हमारे साथ इतना बड़ा स्यापा होने वाला है। तो यही है वो ट्रेन जिस पे अभी हम लोग बैठने वाले हैं। मगर मेरे साथ हुआ क्या गेम, मैं आप लोगों को बताती हूँ। हमें जो ट्रेन दिखा जिसके लिए हमने टिकट किया था, उसमें चढ़ने के बाद हम उतर गए, क्योंकि वो जो मायापुर है वो ये नवद्वीप वाला मायापुर नहीं, कोई और मायापुर था। और हमें लकीली किसी ने बता दिया। और मैं यहाँ पर अपनी स्टुपिडिटी को छुपाने के लिए अपनी शक्ल छुपा रही हूँ। मम्मी से डांट तो पड़ी ही, उसी के साथ साथ बहुत बुरा लगा। उसके बाद मैंने पूछा भी क्या टिकट रिटर्न हो सकता, बट नहीं हुआ। हमने एक नया टिकट लिया और वहाँ पर लकीली हमें एक अंकल आंटी मिले जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की हमारी, कि देखो ये ट्रेन आपको यहाँ तक ले जाएगी और डायरेक्ट मायापुर का कोई भी ट्रेन नहीं है एंड ऑल, उन्होंने बताया। और लकीली ना वो लोग भी सेम ट्रेन पर जाने वाले थे, बट वो हमसे 2 या 3 स्टेशन पहले उतरने वाले थे, क्योंकि वो लोग भी कहीं घूमने जाने वाले थे। अब हम चढ़ तो गए और हमें सीट मिल गई बहुत भीड़ के बावजूद, क्योंकि मैंने काफ़ी स्मार्टनेस दिखा के सीट रख ली थी। फिर हमारी ट्रेन चल पड़ी और चलते चलते फिर भूख लग जाती है मुझे, मैंने खाई बादाम। फिर हमें ट्रेन में काफ़ी लोग मिले जिन्होंने हमें कहा कि अगर आप लोग मायापुर नवद्वीप घूमने जा रहे हो तो आपको एक दिन वहाँ पर रुकना चाहिए, अदरवाइज़ आप वो जगह कवर ही नहीं कर पाओगे अच्छे से। और ये सुनने के बाद हमारा मानसिक संतुलन हिल जाता है, क्योंकि अगर हम जल्दी वापस आते हैं तो हम शाम की कृष्ण आरती देख ही नहीं पाएंगे, तो फिर उस जगह जाने का मतलब ही क्या होता है। बाय द वे, रसगुल्ला ट्रेन में बिकता है कोलकाता में। यस गाइस, कोलकाता के जितने लोकल चलते हैं उसमें आपको सब्जियां, मिठाइयाँ, मेकअप की चीज़ें, घर के जितने एसेंशियल सामान है सब कुछ मिल जाता है। चलो अब मुद्दे पे आते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग वो अंकल आंटी के साथ वो जहाँ पर घूमने जा रहे हैं वहीं पे जाएंगे, और हम उतर गए अंबिका कालना पे। जी गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग ऐसे ही अनजान लोगों के साथ बिल्कुल इतने अच्छे से घुल मिल गए इस सफ़र में कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि मैं और मम्मी भी उनके साथ वो जहाँ पर जा रहे हैं वहीं पर जाएंगे। बाय द वे, उन्होंने हमें बताया था कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा था एक बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है जहाँ पर 108 शिवलिंग है। और हम लोग फाइनली पहुंच गए उस जगह पे, ली पूजा सामग्री और आ गए अंदर। और अंदर आते ही हमने देखा इतना सुंदर सा व्यू। जी हाँ, ये जितने भी छोटे छोटे मंदिर दिख रहे हैं ये सारे शिव जी के मंदिर हैं, 108 मंदिर हैं। तो चलिए मैं अब आप लोगों को इन सारे 108 मंदिरों की हिस्ट्री बताती हूँ। तो अर्ली 19th सेंचुरी में ये महाराजा तेजा चंद्र बहादुर के द्वारा बनवाया गया था ये मंदिर। और ये हिंदू धर्मों का और हिंदुओं का एक बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट माना जाता था। और आज भी इन मंदिरों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये कितनी प्राचीन है और इसके कारीगरों ने कितनी खूबसूरती से इसे तराशा है।
108 मंदिर। तो ये 108 शिवलिंग हम लोगों ने दर्शन किया। और एक बात ये भी है कि पता है ये वीडियो है सावन के महीने का। जी हाँ, हम लोगों को आई थिंक शिव जी ने ही बुलाया था। और यहाँ पर सेल्फी लेते वक्त मेरे ऊपर कबूतर ने, जी हाँ, जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वही कर दिया था। उसके बाद मम्मी ने ये साफ़ किया। उसके बाद हम लोग दर्शन करके निकल गए बाहर। और फिर पता है इस मंदिर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में है एक राजबाड़ी। और कोलकाता में यानी कि वेस्ट बंगाल में ही काफ़ी सारे राजबाड़ी आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर राजाओं के घर हुआ करते थे। तो यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर और बागान हैं, काफ़ी पुराने। अभी तो ये मंदिर इतने पुराने हो गए कि ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े टूटने भी लगे हैं। हम लोग चले गए अंदर। उसके बाद यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल दक्षिणेश्वर मंदिर की तरह लग रहा है। अगर आप लोगों ने कभी दक्षिणेश्वर काली मंदिर देखा होगा फ़ोटोज़ में या फिर रियल में, तो आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। अंदर थे राधा जी और कृष्णा जी, जहाँ पर कि उनका पूजा हो रहा था। और यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था। फिर हम लोगों ने सोचा दर्शन हो गया, अब थोड़ा सा और घूम लेते हैं, फिर जाकर मंदिर में बैठेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग गए, काफ़ी बड़ा सा जगह था। आप लोगों में से कौन कौन ये जगह आज तक गए हैं और किसको क्या पता है इस जगह के बारे में, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ। बिकॉज़ मुझे ज़्यादा बातें पता नहीं चली इस जगह के बारे में। और सच कहूँ तो मैंने उतनी ज़्यादा रिसर्च भी नहीं की, मगर हाँ इसके अंदर इतने ज़्यादा मंदिर थे मैं क्या ही बताऊँ। ये था राम जी और सीता जी का मंदिर। उसके बाद लग गई थी हमें सबको भूख, तो हमने सोचा पहले कुछ खाना पीना कर लेते हैं भाई साहब। और गर्मी की तो बात ही क्या करूं, बारिश का नामो निशान नहीं दिख रहा। हमें दिखा सामने एक कैफ़े, हम वहां पर जाकर बैठे। फिर बाहर से हम लोग आ गए थे लस्सी लेने के लिए। यहाँ पर हमने भैया को बोली लस्सी बना के आप लोग कैफ़े में दे जाना। वहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर किया था सैंडविच। जी हाँ, हम सब ने सुबह से मैंने तो कुछ चीज़ें खाई थी मिठाई वगैरह, बट बाकियों ने कुछ भी नहीं खाया था। बट यहाँ पर हम लोग आए, हम लोगों ने सैंडविच खाया, फिर हमने पिया लस्सी एंड फिर हम लोग वापस आ गए इस राधा कृष्ण जी के मंदिर में। और यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी होने लगी। फिर हम लोग चले गए अंदर और अंदर हो रही थी भगवान जी की पूजा। और फिर अभी उनको प्रसाद लगने वाला था। यहाँ पर मम्मी, वो आंटी, मैं, हम सब लोग बैठे थे। और यहाँ पर मम्मी ना मेरे यूट्यूब वीडियोस दिखा रही थी उस आंटी को। और यहाँ पर मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा था क्योंकि मेरे सामने कोई मेरे वीडियोस देखना ना बड़ा अजीब लगता है। बाय द वे बारिश हो रही थी ना, धूप देखो कितनी कड़क हो गई। फिर आंटी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। फिर हम सब ने बहुत सारे गप्पे मारी और मम्मी ने यहाँ पर एक और दोस्त बना लिया। बाय द वे यही हमारा इंडियन सोसाइटी और कल्चर होता है, जहाँ जाओ दोस्त बनाते रहो। फिर शुरू हो गई दोपहर की आरती और फिर लगने लगा कान्हा जी को भोग। कान्हा जी को भोग लगने के बाद यहाँ पर प्रसाद के लिए हमने भी टोकन लिया था। तो यहाँ पर आ गया हमारा दाल, चावल, साग, सब्ज़ी और बैंगन भाजा और आलू का भुजिया। हम लोगों ने सबने यहाँ पर अच्छे से किया लंच। और गाइस सच बता रही हूँ, मंदिर का प्रसाद कितना भी सिंपल हो बहुत सुकून मिलता है। हम निकलेंगे थोड़ी देर बाद रेलवे स्टेशन के लिए, फिर हम जाएंगे घर। आज का दिन ना लिटरली बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। सोचा कुछ था, प्लान कुछ किया था, निकल भी गए थे उस चीज़ के लिए, हो कुछ गया। तो इससे बिल्कुल क्लियर ये पता चल रहा है कि हम जितना भी प्लान करें, मेन प्लान करने वाले तो वो है। फिर जैसे ही धूप थोड़ी सी ढली, हम लोग निकल गए अपने रेलवे स्टेशन के लिए। और ये है वो अंकल आंटी जिनके साथ हमारी दोस्ती आज ही हुई है। और हम लोग बहुत अच्छे फैमिली की तरह बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। बाय द वे दे आर वेरी क्यूट एंड वेरी स्वीट। उनकी लव स्टोरी भी उन्होंने हमें बताई, बहुत ही क्यूट लव स्टोरी थी। फिर हम लोग चढ़ गए हमारे ट्रेन में। और पता है जाते वक्त तो इतनी ज़्यादा भीड़ कि हमें सीट ही नहीं मिला। जैसे तैसे एडजस्ट करके हमने मम्मी को बैठाया। फिर से जाते वक्त मैंने रसगुल्ला और झाल मुड़ी खाया। और देखते ही देखते शाम ढल गई और हम सब पहुंच गए हावड़ा रेलवे स्टेशन। भीड़ देख रहे हो गाइस, शाम को 6 से 9 बजे तक और सुबह 7 से 10 बजे तक काफ़ी भीड़ होती है हावड़ा रेलवे स्टेशन पे। बिकॉज़ वहाँ पर लोकल चलता है और सारे जॉब पे जितने भी लोग जाते हैं लोकल से मोस्टली आना जाना करते हैं। तो इस वक्त मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन में बहुत भीड़ होता है। फिर एंड में किया मैंने अंकल आंटी को बाय और मैं और मम्मी बैठ गए बस में। और हमारी हालत देखो, हम लिटरली स्वेटिंग से भीग चुके थे। और फिर हम चले गए मासी के घर। आज का दिन कुछ ऐसा था, एक्सपेक्ट कुछ किया था, हुआ कुछ, बट दिन बहुत ही अमेजिंग था।